नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग 8 और 9 मार्च के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन से 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च। तो 8 मार्च को हम लोग हर साल इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन है इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड। तो भारत ने अभी जीता है लगातार दूसरी बार और ओवरऑल तीसरी बार इस ट्रॉफी को जीता है भारत ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? इसका आयोजन हुआ था इंडिया और श्रीलंका में। इंडिया और श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा जो रन बनाए, मोस्ट रन इन दिस टूर्नामेंट, तो वो थे साहिबजादा फरहान और ये थे कहाँ के? ये थे पाकिस्तान के। सबसे ज़्यादा जो विकेट लिया वो लिया बुमराह और एक तो कौन? चक्रवर्ती, बुमराह और चक्रवर्ती। तो ये दोनों लिए 14 विकेट। वरुण चक्रवर्ती दोनों लिए कितना? 14 विकेट। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं संजू सैमसन। और फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच रहे, मैन ऑफ द फाइनल मैच, ये रहे बुमराह। और भारत ओवरऑल तीसरी ट्रॉफी और लगातार दूसरी ट्रॉफी जीत लिया है। कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से पंकज त्रिपाठी, रणवीर कपूर, मनु भाकर या स्मृति मंदाना। तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर किस चीज़ का? इनको बनाया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है पंकज त्रिपाठी। निम्न में से कौन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एस्मंड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? ऑप्शन है प्रोफेसर अंकिता रेड्डी, चित्रा जैन, निधि तोमर या डॉक्टर कृति के कारंत। डॉक्टर कृति के कारंत बन गई है एस्मंड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। किस चीज़ के लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने दूसरी या तीसरी बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये का आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? किस पे? दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ऑप्शन है त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो आंध्र प्रदेश बन गया है ऐसा घोषणा करने वाला पहला राज्य। क्या करेगा? 25,000 रुपया देगा, दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर आर्थिक सहायता देगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व अभियांत्रिकी दिवस 2026 के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी करने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? ऑप्शन है अडानी ग्रुप, एलआईसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा ग्रुप। तो अडानी ग्रुप बन गया है पहला भारतीय संगठन जो कि विश्व अभियांत्रिकी दिवस 2026 के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मद्रास मतलब चेन्नई यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु का हाईकोर्ट को मद्रास उच्च न्यायालय कहते हैं। तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? ऑप्शन है सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, राघव अरोड़ा, संजना रेड्डी या कृष्णन अय्यर। तो ये बन गए हैं सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी की गई हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत के कौन सा स्थान पर हासिल हुआ है? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2026 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या सेवेंथ। तो भारत को प्राप्त हुआ है थर्ड। भारत मात्र एक है यूएसए और सेकेंड कौन? सेकेंड चाइना से मात्र पीछे है। मात्र चाइना और यूएसए से पीछे है भारत। निम्न में से किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है स्पेन, साउथ कोरिया, इंग्लैंड या फ्रांस। तो स्पेन में आयोजित किया गया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ नियुक्त किया गया है?
किसका? वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है पुष्पेंद्र पाल सिंह, शिवानी मिश्रा, करमबीर लांबा या MK कटियार। तो पुष्पेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया है पश्चिमी कमांड वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? ऑप्शन है आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। और छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहा है क्या? ट्राइबल गेम्स 2026, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया गया? तो ऑप्शन से अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या केरल। तो केरल राज्य में मनाया जाता है अट्टुकल पोंगल उत्सव। भारत की स्टार्टअप लिंक्स इनोवेशन बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स यानी कि IBEI इनोवेशन बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को? तो ऑप्शन से 51वां, 52वां, 53वां या 54वां। तो भारत को प्राप्त हुआ है 54वां रैंक। किस चीज़ में? IBEI में, यानी कि इनोवेशन बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 में। अभी हाल ही में बहुत सारे उपराज्यपाल या फिर राज्यपाल बने हैं, फेरबदल हुआ है। उसको फिर से हम लोग कल भी इसको रिवाइज किए थे, आज भी फिर से रिवाइज करेंगे। जब तक नहीं याद होता है तब तक हम लोग रिवाइज करेंगे कि बिहार में जो अभी राज्यपाल बन गए हैं वो है सैयद अता हसनैन। हिमाचल प्रदेश में बन गए हैं कोविंद गुप्ता। महाराष्ट्र में विष्णु देव वर्मा। तेलंगाना में शिव प्रताप शुक्ला। और वेस्ट बंगाल में बन गए हैं RN रवि। तमिलनाडु में बन गए हैं RV अर्लेकर। नागालैंड में बन गए नंद किशोर यादव, ये बिहार से हैं। और दिल्ली में उपराज्यपाल बन गए हैं कौन? तरनजीत सिंह संधू। और लद्दाख में बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना। एक बार फिर से देखेंगे कि बिहार में बने हैं सैयद अता हसनैन, हिमाचल प्रदेश कविंद्र गुप्ता, महाराष्ट्र विष्णु देव वर्मा, तेलंगाना में शिव प्रताप शुक्ला, पश्चिम बंगाल में RN रवि, तमिलनाडु में RV अर्लेकर और नागालैंड में नंद किशोर यादव, दिल्ली में तरनजीत सिंह संधू और लद्दाख में बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना। 7 मार्च से करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन करेंगे कि भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस नदी के किनारे बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र किनारे। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 से 10 मार्च तक। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक 2 शुभांकर को लॉन्च किया गया है। एक ये है अमित शाह। और हाल ही में किसे दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तभी देखें तरनजीत सिंह संधू। हाल ही में किस देश ने पार्किंसन रोग के लिए पहली स्टेम सेल थेरेपी का मंजूरी दिया या जापान दिया है? भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है जिसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है और ये प्राइवेट रॉकेट बन गया है? तो ये है विक्रम 1। महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 को लॉन्च किया है? ये गुजरात ने किया है। और भारत ने किस देश से नौसेना के लिए स्टील मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? रूस से किया है। जनजाति कला उत्सव का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। और 6 मार्च 2026 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का कौन से पुण्यतिथि मनाई गई? तो 76वां मनाया गया है। ट्रैकिडोमस अल्टापेनेंसिस नामक एशियन ग्रास लिजार्ड की नई प्रजाति खोजी गई है। ये कहाँ पे? असम में। और जन औषधि दिवस हर साल मनाया जाता है 7 मार्च को। अभी इस साल 1 से 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह भी मनाया गया है। ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे 10 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।